अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हूँ शामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी बीफ खिचड़ा की रेसिपी। बीफ खिचड़ा घर में बनाना बहुत ही आसान और सादा सा है। अगर आपको हलीम खाने में बहुत पसंद है तो आपको बीफ खिचड़ा बहुत पसंद आने वाला है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया और उसके अंदर सबसे पहले मैं प्याज ऐड करी हूँ। एक दरमियानी साइज का प्याज मैंने कट करके ऐड किया। प्याज को थोड़ा सा नरम कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने साबुत गर्म मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं, जिसमें होगा लौंग, काली मिर्चें, सफेद जीरा, तेजपात, तमाम गर्म मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब प्याज की और गर्म मसाले की इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि प्याज का कलर जो है वो लाइट सा गोल्डन हो जाना चाहिए। जैसे प्याज का कलर चेंज होगा तो मैं इसके अंदर उबला हुआ बीफ जो है वो ऐड कर दूंगी। बीफ को मैंने बॉयल इस तरीके से किया था, 3 से 4 ग्लास पानी लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम नमक, थोड़ा सा नमक डाला था, ज्यादा नमक नहीं ऐड करना, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने दही ऐड किया है। दही की मिकदार 250 ग्राम थी मेरे पास। दही और बीफ दोनों की हमने करनी है अच्छी से भुनाई। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्चों का पेस्ट। सब्ज मिर्चों का पेस्ट बनाना बहुत ही आसान है, सिलबट्टे में बना लें या ग्राइंडर अगर आपने करना है तो 7 से 8 सब्ज मिर्चें लें, उसकी डंडियाँ उतार लें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के ग्राइंडर करेंगे। ग्राइंडर को चलाएंगे तो बहुत आराम से आपके पास 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्चों का पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हलीम मसाला जाएगा, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हलीम मसाला जाएगा। हलीम मसाला ऐड करने के बाद अब हमने वेट करना है कि दही का पानी मुकम्मल ड्राई हो जाए, बीफ अच्छे से भुन जाए, कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे और नॉर्मली जैसे मसाला बनाया जाता है, भुना जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है। जैसे मसाला तमाम अच्छे से भुन गया था तो इसके अंदर हमने दालें ऐड करनी है। दालों में सबसे पहले मैं चने की दाल इसके अंदर ऐड करूंगी। हाफ कप के करीब चने की दाल ली थी। चने की दाल लेने के बाद मैंने क्या किया था, उसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद सिंपल थोड़ी सी हल्दी डाल के तो मैंने इसको बॉईल कर लिया है। हाफ कप के करीब चने की दाल का मैंने इस्तेमाल किया है। चने की दाल ऐड करने के बाद मूंग की दाल का इस्तेमाल करेंगे। मूंग की दाल को भी सेम इसी तरीके से बॉईल किया था और पानी में भिगो के रखा था और उसकी मिकदार भी हाफ कप के करीब थी। उसके बाद मैंने लिए थे चावल, हाफ कप ही चावल लिए थे और सिंपल पानी डाल के बॉईल किया। कोई नमक और कोई मजीद चीज मैंने ऐड नहीं की थी। उसके बाद हम लेंगे जौ का दलिया और गंदम का दलिया। जौ का दलिया और गंदम का दलिया डब्बा पैक जो मिलते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नॉर्मली आप गंदम और जो मिल जाते हैं उनको आप दलिए की फॉर्म में बना के भी आप बॉईल कर सकते हैं। जौ का दलिया और गंदम का दलिया दोनों की मिकदार मैंने हाफ हाफ कप ली थी। हाफ कप गंदम का दलिया, हाफ कप जौ का दलिया, दोनों को सिंपल बॉईल कर लिया था। गंदम का दलिया अलग से बॉईल किया था और जौ का दलिया अलग से बॉईल करके दोनों को अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद जहाँ पे हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे, जब मैंने बीफ को बॉईल किया था तो आप देख लें, मैंने आपको बताया कि था कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल किया। आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हुए मैंने यखनी को तैयार कर लिया था। अब इसके अंदर आप देख लेंगे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब है कि यखनी के अंदर जो है जो हमने खिचड़ा तैयार किया उसके अंदर जो है थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको ढक्कन के साथ कवर करके रख दिया था। जितनी थिकनेस आप चाहते हैं आप रख लें। अब यहाँ पे हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज को लाइट सा गोल्डन हमने करना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के तो हम जस्ट इसको लाइट सा गोल्डन करेंगे और बीफ के ऊपर, बीफ खिचड़े के ऊपर हम इसकी जो तड़का है वो डाल देंगे। तड़का डालने के बाद बीफ खिचड़ा जो है हमारा रेडी हो चुका है। सब्ज धनिया, सब्ज मिर्चें मैं इसके ऊपर डालूंगी और लेमन के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो ट्राई कीजिएगा इस मजेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। वाइट बीफ कढ़ाई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत ही कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है घी का इस्तेमाल किया है। तकरीबन हाफ कप के करीब आप घी ले लें और उसके बाद 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, हाफ कप घी और उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद बीफ जो है वो पहले ही 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल के सिंपल बॉयल किया। यहाँ पे आपने जो बीफ लेना है ना वो आपने फुली कुक नहीं करना, आपने 95% इसको कुक करना है, 5% आपने इसको कच्चा रहने देना है, ताकि जो हमने बुनाई करनी है और इसकी कढ़ाई को पकाने के दौरान इसकी कुकिंग होनी है ना, तो ये बिल्कुल जो है ओवर कुक ना हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 प्याली के करीब जो है इसके अंदर दही ऐड किया।
5 मिनट लहसुन और अदरक के साथ भुनाई जब आपने कर लिया तो इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही जैसे ही ऐड करनी है ना, साथ में आपने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेके उसको स्लाइस में कट करके वो भी डाल दें। अदरक का छोटा सा टुकड़ा स्लाइस में कट किया हुआ और सब्ज़ मिर्चें दोनों चीज़ें ऐड करके दही के साथ ही हम इसको कुक करेंगे। जैसे आपको लगेगा कि दही का पानी जो है ड्राई होने लगा है, 50% ड्राई हो गया, तो यहाँ पे इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच जब बीफ को बॉईल किया था उस वक्त भी डाला था, तो 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दही का पानी अभी मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हुआ, फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा लो रख के फ्लेम के ऊपर इसको मत कुक कीजिए। उसके बाद जी यहाँ पे हम 3 मसाले इसके अंदर ऐड करते हैं। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। टोटल 3 मसाले इसके अंदर जाते हैं, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर। टोटल 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद यहाँ पे जो 50% दही का पानी रह गया ना, उसके साथ ही हम इसको भून लेंगे अच्छे से, ताकि मसालों का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। जैसे ही मुकम्मल तौर पे इसका दही का पानी ड्राई हो जाएगा, उस टाइम में उस स्टेज पे बिल्कुल लास्ट पे हम इसके अंदर मलाई ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे। तो ऑल पर्पस वालों की जो मिल्क क्रीम होती है ना, उसके 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। 3 खाने के चम्मच जो है वो काफ़ी थे। ऑल पर्पस की क्रीम सबसे बेस्ट होती है, तो अगर कोशिश करें आप अच्छे ब्रांड की ही क्रीम का इस्तेमाल करें, वरना आपकी सारी जो कढ़ाई है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। फाइनली लास्ट स्टेज पे इसको डालेंगे और 2 से 3 मिनट मजीद हमने इसको भून लेना है। अगर आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा हो गया तो लास्ट पे आप ऑयल को उतार सकते हैं, घी को उतार सकते हैं। बहुत कमाल की बनी थी और किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रही थी टेस्ट में। जो ट्राई करें इस रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।